हम आज करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर हल प्रश्न पत्र। ये 2016 में आया था आर ओ में। आर ओ ये श्रृंखला हमारी चल रही है। हमने 2021 का प्रश्न पत्र पूरा कर लिया है और 2016 का भी पूरा कर लिया, जो री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में। ठीक है, उसका भी पूरा कर लिया, यानी 2021 और 2020 दोनों का कर लिया। ये 2016 का है जो कैंसिल हो गया था, ये उसका चल रहा है। फिर उसके बाद 2017 का करेंगे। ठीक है, तो हमने ये सारे प्रश्न पत्र देख लिए हैं। आज हम 2016 का देखेंगे और ये हमारी 2016 की पहली वीडियो है। इसमें हम 10 मिनट में 15 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आगे सारे प्रश्न को हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। विलोम से प्रश्न आए हैं। तो सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है सुलभ। कहते हैं सुलभ शौचालय, ये वही वाला सुलभ है। तो सुलभ का दुर्लभ होता है, यानी सुलभ जो जहाँ भी हर जगह वो आसानी से मिल जाए। ठीक है, सुलभ। और दुर्लभ जो आसानी से ना मिले। तो सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द दुर्लभ है, जबकि दुष्प्राय अथवा अप्राय का विलोम शब्द प्राप्य है। ठीक है, दुष्प्राप्य का होता है या अप्राप्य का होता है प्राप्य, और लब्ध का होता है अलब्ध या प्रदत्त, ये सभी होते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दीर्घायु का विलोम शब्द है दीर्घायु। इसका विलोम शब्द होता है आपका अल्पायु। ये इजी है, अल्पायु होता है, पहले भी आ रखा है। मतलब जब मैं पहले बोल रहा हूँ इसका मतलब है 2021 में भी आया है। 2021 में यानी एक यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जैसे आया ही है पेपर में, और 2016 का जो री एग्ज़ाम था उसमें भी आया है। तो दीर्घायु अथवा चिरायु का विलोम शब्द अल्पायु है, जबकि नश्वर का होता है आपका शाश्वत। ठीक है, नश्वर का होता है शाश्वत। ये शाश्वत वाला भी आ रखा है। ठीक है, पहले शाश्वत पूछा था, इस बार नश्वर पूछा गया है। अगला है व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है व्यष्टि। ये भी पूछा गया है व्यष्टि, इसका होता है समष्टि। ये भी मैंने आपको बताया था, व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है समष्टि, जबकि समास का विलोम शब्द होता है व्यास और समवेत का विलोम शब्द होता है असमवेत। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उपमेय का क्या हो जाएगा? अनुपमेय। ठीक है, उपमेय का हो जाएगा अनुपमेय। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय है। अतुलनीय का तात्पर्य जिसकी तुलना ना की जा सके, जबकि अनुपम का तात्पर्य होता अर्थ है जिसकी कोई उपमा ना हो। अनुपम, जिसकी कोई भी उपमा ना हो। अतुलनीय का होता है जिसकी तुलना ना की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है भूगोल। भूगोल का होता है आपका खगोल। ठीक है, भूगोल का इतिहास नहीं होता, ना ही ध्रुवगोल और अंतरिक्ष नहीं होता, भूगोल का होता है खगोल। तो भूगोल का विपरीतार्थक होता है खगोल। शेष विकल्प असंगत है। कहते हैं ना खगोल पिंड, ये वही वाला जो आपने भूगोल में पढ़ा होगा, जिसमें तारों वगैरह का पढ़ते हैं, तो वो खगोल कहते हैं, खगोल शास्त्र। तो उसी का भूगोल का होता है खगोल। यानी भूगोल का मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना और खगोल का मतलब अंतरिक्ष का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है सहयोगी। सहयोगी का होता है प्रतियोगी। यानी सहयोगी जो साथ में सहयोग करता है वो सहयोगी, और जो हम साथ में प्रतियोगिता करते हैं, जैसे प्रतियोगिता परीक्षा है, तो इसमें होता है प्रतियोगी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी होगा। सहयोगी का होगा प्रतियोगी, जबकि प्रतिकूल का विपरीतार्थक होता है अनुकूल। अगला प्रश्न देखते हैं। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है जोड़ का होता है घटाव। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा लगता है शायद इसीलिए 2016 का पेपर कैंसिल हो गया था, क्योंकि इसमें इतना इजी इजी दे दिए थे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मैं मजाक में बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जोड़ का घटाव होता है। अब जोड़ का होता है आपका घटाव और आपकी गुणा का होता है भाग। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है तृष्णा। तृष्णा का होता है वितृष्णा। ठीक है, तृष्णा और वितृष्णा, इसका विपरीत अर्थ होता है वितृष्णा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक होता है वितृष्णा, जबकि संतुष्टि का होता है असंतुष्टि। कहते हैं संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट हो, यही वाला। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है निषिद्ध। निषिद्ध का निश्चित नहीं होता, उचित भी नहीं होता, उचित का अनुचित होता है, और इसका होगा विहित। निषिद्ध का विहित होता है, निर्मित भी नहीं होता। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप कैंसिल करके भी देख सकते हो, तो पहुंच सकते हो उस पर। तो निषिद्ध का सर्वथा होता है आपका विहित, निहित और विहित। निश्चित का होता है अनिश्चित, उचित का होता है अनुचित, और निर्मित का होता है अनिर्मित। अब पर्यायवाची शब्द देखेंगे हम। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, यानी यहाँ पर 4 वर्ग हैं और इसमें से चारों में से कोई शुद्ध है वो बताना है। तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, तो यही सही है आपका। ये सारे शेर के पर्यायवाची शब्द हैं।
सिंह, केसरी, नाहर, वनराज, मृगेंद्र, मृगारी, पंचानन आदि शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। रवि, दिनकर, दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि तरणी नौका का पर्यायवाची है। और इसी प्रकार अग्नि, पावक, अनल, अग्नि, पावक, अनल ये आग के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ये सारे ऐसे शब्द दे रखे हैं। अब निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, तो कौन है पत्थर का पर्यायवाची? प्रस्तर तो है, और उपल भी होता है, पाहन भी होता है। कौन सा नहीं होता? पशम, पशम नहीं होता है। पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं प्रस्तर, उपल, पाहन और पाषाण, अशम और शिला। ठीक है, ये सारे पत्थर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, फिर से यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो रविजा होता है, सूर्यजा भी होता है, अर्कजा भी होता है, तनुजा नहीं होता। तनुजा पुत्री का होता है, बेटी का। तो यमुना के पर्यायवाची होते हैं रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी। जबकि तनुजा जो होता है वो पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। फिर से शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ललाटाक्ष है, और त्रिलोचन है, या आपने कभी सुना होगा जब शंकर जी भगवान का गाने वगैरह गाते हैं। त्रिलोचन, ललाटाक्ष, गंगाधर ये भी है, शशधर ये नहीं है। ठीक है, एक ही बचा है, तो शशधर नहीं होगा। तो शंकर के पर्यायवाची होंगे ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, महेश, शिव, महादेव। जबकि शशधर चंद्रमा तथा कपूर दोनों का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, शशधर किसका है? चंद्रमा और कपूर का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। फिर से नहीं पूछा जा रहा है, आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अति सौरभ ये है, सहकार ये भी है, और रसाल ये भी है, रस से जो भरा होता है ये भी है। अम्बु नहीं होता, आम का जो पर्यायवाची अम्बु नहीं होता। अति सौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, फल श्रेष्ठ और अमृत फल आम के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अम्बु जल का पर्यायवाची शब्द है। जो अम्बु है वो किसका है? जल का पर्यायवाची शब्द है। अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से भगवान के ऊपर बहुत प्रश्न पूछे हैं इन्होंने। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो कमलेश होता है, और कमलापति ये भी होता है, कमलाकांत ये भी होता है, कमलासन ये नहीं होता, कमलासन नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा जो नहीं है वो डी। तो कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, जनार्दन, हरि और नारायण विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। कमलासन किसका है? जो कमल पे बैठे रहते हैं, कमल के आसन होते हैं, ब्रह्मा का पर्यायवाची। अगला है। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से पूछा गया है कौन सा नहीं है स्वर्ण का? स्वर्ण तो हेम होता है, हाटक ये भी होता है, कलधोत ये भी होता है। तो कौन सा नहीं है? हिरण्या पर्यायवाची नहीं है, ये हिरण्य नहीं है। तो कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक, हिरण्य, कलधोत, ताम्रस, जात रूप स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार प्रसंगत विकल्प सी असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो शुद्ध है, जो शुद्ध है वो बताना है यहाँ पर। इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मघवा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जाह्नवी, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो इसमें से जो बिल्कुल शुद्ध वर्ग है वो है आपका बी, घर, निकेतन, आयतन, निलय। घर, निकेतन, आयतन, निलय ग्रह के पर्यायवाची हैं। मध्वा और सहस्त्राक्ष इंद्र के पर्यायवाची हैं। कालिंदी और भानुतनया यमुना के पर्यायवाची हैं, अभी हमने यमुना के भी देखे थे। जबकि जाह्नवी वो गंगा का पर्यायवाची है। जबकि अंबर और चीर वस्त्र के पर्यायवाची हैं। सारे पर्यायवाची इन्होंने पूछे हैं इतने सारों के, नहीं आपको इसी से रिलेटेड सारे पर्यायवाची याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से पूछा है जो नहीं है वो बताना है। तो जलधि ये होता है, जल निधि भी होता है, जलधाम, जलाधीप ये नहीं होता। ठीक है, जलाधीप नहीं होता, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। जलधि, जलधाम, जलनिधि और सागर समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि जलाधीप वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची शब्द है। जो वरुण होते हैं देवता, उनका पर्यायवाची जलाधीप। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं। सागर, सिंधु, उदधि, नदीश, वारिश, नीरनिधि, रत्नाकर, अर्णव, पयोनिधि, तयोनिधि, तरितपति।
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से पूछा कौन सा नहीं है नदी का, तो निम्नगा ये होता है, त्रिपथगा ये त्रिपथगा नहीं होता, और कूलवती ये होता है, और कूलम कशा ये भी होता है। ठीक है, नदी का ये मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है। तो निम्नगा, कूलनकशा, कूलवती, सरिता, नदिया, आपगा, लहरी, पयस्विनी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि त्रिपदगा गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो हमने यहाँ पर ये 2 सेक्शन देख लिए हैं। अब ये जो तीसरा सेक्शन है इसको हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। 20वें प्रश्न से हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।